मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों, बच्चों, आज हम शतरंज के खेल के बारे में कुछ नियम कानून जानेंगे। उसका बोर्ड देखेंगे जिसको अंग्रेजी में चेस भी कहते हैं। तो ये अब इधर देखिए, ये चेस बोर्ड लगा हुआ है और इसमें आप देख रहे होंगे कि दो रंग की गिट्टियां हैं, कुछ ब्लैक गिट्टियां हैं और कुछ वाइट है। और इसमें खाने भी देखिए ब्लैक है और सफ़ेद होते हैं, लेकिन इसमें दूसरा कलर है। मतलब दो रंग के खाने होते हैं और इसमें 64 खाने होते हैं। वर्गाकार होता है 8 खानों का, 8 × 64। कितने खाने होते हैं? 64। तो 64 खाने होते हैं। तो इसमें जो गिट्टियां होती हैं, सबसे आगे जो होते हैं सिपाही होते हैं। ये जो आगे है क्या है? सिपाही है। और उसके पीछे अन्य सेना के जवान खड़े हुए हैं, जिसमें ये मुकुट वाला देखिए, ये मुकुट है, ये क्या है? ये राजा है। ये क्या है? राजा है। और उसके बगल में उससे थोड़ा से कद में छोटा है और ये है मंत्री है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल होता है। इसका अभी बताएंगे कितना पावर होता है। उसके बाद ये ऊंट है जो मंत्री के बगल में है। ये क्या है? ऊंट है। और इसके भी बारे में भी बताएंगे कैसे चलता है। अभी इन मोहरों के बारे में बात करते हैं। ये है घोड़ा, इसको घोड़ा कहते हैं। इसकी चाल के बारे में भी बताते हैं। और अब हम बात करते हैं ये मोटे ताजे प्यादे की। ये मोटा ताजा प्यादा जो है, इसको प्यादे भी कहते हैं, इन गिट्टियों को मोहरे भी कहते हैं। तो ये प्यादा जो है हाथी है। क्या है? हाथी। हाथी के पैर के तरीके देखिए बना हुआ है, हाथी है। तो अभी हम देख रहे थे, गिट्टियों का परिचय कर रहे थे, मोहरे प्यादों को परिचय कर रहे थे। अब उनकी चालों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब आप पहला चाल चलते हैं तो सिपाही ही चलेंगे, या तो एक ही चाल आपके पास है घोड़े की। अब सिपाही क्या होता है? सिपाही आगे की ओर चलता है, चलता आगे की ओर है, लेकिन अगर ये आगे सामने वाली गिट्टी को पीट नहीं पाएगा। ये तिरछे इसके बगल में जो आएगा, साइड में आएगा, चाहे दाहिने आए चाहे बाएं, तो उसको क्या करेगा? मार सकता है। लेकिन आपको सोचना है कि मारना है कि नहीं मारना है। अपनी रणनीति के हिसाब से आपको फैसला करना है। जरूरत हो तो मार दीजिए, नहीं वेट कीजिए खेल में। मान लीजिए हमने ये चला दो, ये एक कदम भी चल सकता है शुरू में, पहला चाल 2 कदम भी चल सकता है। केवल पहला चाल जब चलेगा तो 2 भी चल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर एक बढ़ेगा। ठीक है ना? ये फर्स्ट टाइम है। मान लीजिए मैंने 2 कदम चला और इसने भी, खेलने वाला जानकार अच्छा नहीं है, ये भी क्या कर सकता है? 2 कदम मान लीजिए इसने चल दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसको मार सकते हैं। ठीक है, मार सकते हैं इसको, क्योंकि बाएं है, तिरछा है खाने में बगल में, तो इसको क्या करते हैं? मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही इसको चलता तो हम मार नहीं सकते। आमने सामने सिपाही खड़े रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को मार सकते नहीं। तो आप सिपाही के चाल को हमको लगता है समझ गए होंगे। फर्स्ट टाइम में आप 2 कदम भी चल सकते हैं और 1 कदम। जब हम खाना बदलते हैं तो उसको कदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कदम। आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? कदम। तो 1 कदम चल सकते हैं, 2 कदम चल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम। लेकिन जब पीठ मारने की बात आएगी तो तिरछा ही मारेगा। ठीक है ना? अगर मान लीजिए इसके इधर भी है और इधर भी है, तो ये सामने वाले को छोड़ करके इसको भी मार सकता है और इसको भी मार सकता है। अगर इसकी चाल है तो, इसकी चाल है तो आप इससे भी मार सकते हैं, इससे भी मार सकते हैं, किसी एक से मार सकते हैं अपने रणनीति के अनुसार। ये सिपाहियों की चाल हो गई। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, शुरू में एक प्यादा और निकाल सकते हैं, वो है घोड़ा। और पीछे वाला कोई भी अभी प्यादा बाहर निकल सकता नहीं है। ठीक है, ये वेट करेंगे तब तक जब तक आगे जगह खाली नहीं होगा। लेकिन एक प्यादा है आपको जो बाहर भी निकल सकता है, और वो है घोड़ा। कौन है ये? घोड़ा। ये भी बिना सिपाहियों को हटाए हुए, जगह बनाए हुए, ये आगे निकल सकता है। क्यों? क्योंकि ये 2.5 कदम चलता है। कितने कदम चलता है? 2.5 कदम किसे कहते हैं? जब वो प्यादा, कोई प्यादा एक
2 कदम आगे सीधने वाले को क्या कहते हैं? फुल कदम बोलते हैं। जब वो मुड़ता है तो उसको आधा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आधा। तो 2.5 कदम है। मान लीजिए घोड़ा चलेगा, अब घोड़ा के सामने अगल बगल कोई रहेगा तो घोड़ा उछल के क्या करेगा? 2.5 कदम चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी 2.5 कदम पे भी कोई गिट्टी है तो फिर ये नहीं चलेगा। अगर आगे गिट्टी है तो चल ही नहीं पाएगा। मान लीजिए आपने गिट्टी यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो आपका ये प्यादा जो घोड़ा है चल पाएगा नहीं, क्योंकि जाएगा कहाँ? तुम्हारा ही साथी, तुम्हारा साथी है। 1, 2 और 2.5 इधर को मुड़ेगा या उधर को मुड़ेगा, तो चल नहीं पाएगा। लेकिन शुरू में भी आप जो है, जब कोई नहीं खाली रहे, जगह खाली रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको चल सकते हैं। पहला चाल भी इसी से ले सकते हैं। 1, 2 और जब मुड़ेगा तो 2.5 होगा, चाहे इधर रखिए चाहे इधर रखिए। तो ये घोड़ा भी चल सकता है। इसके अलावा कोई भी मोहर पहले चल सकती नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जगह बनाना पड़ेगा। जगह बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए आपने आपका हाथी चल को आपको बाहर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपने चल दिया, फिर मान लीजिए उसने भी कोई चाल आपके जवाब में दिया, आपने 2 चला, उसने 1 ही चल दिया होगा। ठीक है, तो आप पुनः अब हाथी को ला सकते हैं। हाथी ऐसा है जो सीधा चलता है, सीधे जाएगा दाएं, सीधा जाएगा बाएं, सीधा पिछड़ेगा पीछे और सीधा बढ़ेगा आगे। मान लीजिए अगर जगह रहती है तो, जैसे अब यहाँ पे हाथी है तो हाथी इधर भी आ सकता है और इधर भी जा सकता है। ठीक है, और यहां से इधर को भी जा सकता है, दाहिने भी जा सकता है और बाएं भी जा सकता है। जहां तक जगह पाएगा जा सकता है। इसका कोई कदम फिक्स होता नहीं। अगर जगह है, यहां से आप यहां रखना चाहते हैं, ये सिपाही देखो पीटने जा रहा है, तो आप इसको कहां कहां चल सकते हैं? इधर भी, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे आप लाएंगे नहीं क्योंकि इधर भी पीट देगा। क्यों? सिपाही इधर भी मार देगा। तो आप क्या कर सकते हैं? इसको 1 कदम यहाँ रख सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं? इसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते आप, क्योंकि बढ़ाएंगे तो देखिए ये सिपाही मार देगा इसको, तो बढ़ने का चांस ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? या तो इसको पीछे कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पीछे कर लेंगे। चाहे 1 कदम पीछे करिए, चाहे 2 कदम पीछे करिए। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप दाहिने भी चल सकते हैं, यहाँ भी चल सकते हैं, यहाँ भी चल सकते हैं, यहाँ भी जहां भी जाना चाहे जा सकते हैं। तो ये हाथी की चाल है। ठीक है, अब आप यहाँ पे है तो आप चाहें तो यहां से इस प्यादे को मार भी सकते हैं, क्योंकि इसके सामने है तो मार सकते हैं। इसको मार दीजिए, लेकिन मारने से क्या फायदा होगा? सिपाही छोटा होता है, सिपाही को मार करके आप इतने बड़े हाथी को गंवाएंगे नहीं, क्योंकि आपके सिपाही को ये राजा ही मार देगा। इसको क्या कर देगा? राजा ही मार देगा, और आपका इतना कीमती पासा चला जाएगा। ठीक है, तो आप इतना मूर्ख तो वाला खेल खेलेंगे नहीं कि सिपाही के चक्कर में अपना हाथी गंवा दें, क्योंकि हाथी बड़ा प्यादा है, लंबी दूरी तक निशान लगाता है। अभी इसी तरह देखते हैं, घोड़ा का चाल आप समझ गए हैं। अब ये ऊंट है। ऊंट अब कब निकलेगा? जब ये इसको हटा देंगे तो। अब ये ऊंट काले पे होता है, काले पे ही चलता है। ऊंट क्या होता है? काले पे होता है, काले पे ही चलता है। जैसे कि ये काला है, ये यहाँ ये तिरछा चलेगा काले पे। क्यों? काले पे तिरछा ही चल सकता है। सीधा जाएगा तो सफेद बीच में पड़ जाएगा, तो क्या चलेगा? तिरछा चलेगा। तिरछा मारेगा जहां तक जगह पाएगा तिरछा। जैसे इसको हटा लिए तो अब जगह पूरी बन गई इसकी, देखिए जगह बन गई ना। हाँ, तो ये यहां तक जा सकता है। यहाँ तक अगर यहाँ पे कोई गिट्टी है तो उसको मार सकता है, यहाँ पे कोई तो सीधा लगा करके मार सकता है। ये तिरछा चलेगा। इसका नाम क्या है? ऊंट। क्या नाम इसका? ऊंट है। इसी प्रकार अब ये मंत्री है। ये क्या है? मंत्री। ये तो भाई विचित्र भाषा है। ये पूरा छुट्टा, जिसे कहते हैं ना छुट्टा साण, उसी तरीके हो जाता है ये। ठीक है ना, दौड़ा दौड़ा के मारता है खेल में पूरा, जहां पे पाता है। ये तिरछा भी चलेगा, जैसे यहाँ पे है। हाथी की बाध्यता है कि सीधा सीधा चलेगा, ऊंट की बात होता है तिरछा तिरछा। ये देखिए स्वतंत्र है, ये तिरछा भी जाएगा। ठीक है, ऐसे भी जाएगा, दाएं भी जाएगा, बाएं भी जाएगा, पीछे भी पिछड़ेगा, आगे भी जाएगा। चारों तरफ इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। इस दूर दूर तक अगर कोई दिखाई पड़ा तो उसको मार सकता है। समझ लीजिए पूरा तोप है, ये मिसाइल समझ लीजिए। मान अगर इसको मारना चाह रहा, धड़ से यहां मार देगा। ठीक है ना, यहां आना चाहता यहां आ जाएगा, कहीं भी ये निशाना लगा सकता है। इसलिए सबसे पावरफुल कौन होता है? मंत्री होता है, राजा। अब राजा क्या होता है? राजा केवल 1 कदम चलता है। क्या? 1 कदम। जब तक चक नहीं पड़ा रहता वो 2 कदम भी चलता है। कितना चलता है? 2 कदम। तो लेकिन जगह होगी तभी चलेगा। इसीलिए राजा के लिए जगह बना के रखोगे, अगर राजा के ऊपर हमला हो तो राजा को खिसका सको इधर उधर। ठीक है ना, तो जगह रहेगी तभी राजा चलेगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है,
जब राजा, जब सारी सिपाही अगर आगे हो जाते हैं, देखिए ये भी आ गया है, मान लीजिए यहाँ पे है, घोड़ा यहाँ पे चला गया, अब आपका ऊंट भी यहाँ आ गया, अब ये जगह खाली है, लेकिन अभी तक आपके सामने वाले ने आपके राजा पे चेक नहीं दिया है। ठीक है, जब चेक नहीं दिया है और आप राजा को बचाना चाहते हैं, राजा पे देख रहे हैं इधर से उसने पूरा घेर लिया है, तो राजा का स्थान बदल सकते हैं। कैसे? ये राजा यहाँ पे आएगा और हाथी यहाँ पे आ जाएगा। तो राजा की बात कर रहे थे, राजा क्या करेगा? 2 कदम इधर चला आएगा और हाथी क्या है उसके बगल चला जाएगा, मतलब कि ये क्या है, स्थान बदल लेंगे, यहाँ ऐसे हो जाए। बात समझे? अगर चेक नहीं पड़ा है, इस खेल को समझिए। अगर कभी भी आप खेल खेल रहे हैं, अचानक आपके राजा के ऊपर मुसीबत आ गई, अब राजा को भगाना चाहते हैं, ठीक है, स्थान बदल के सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप स्थान बदलेंगे, मतलब अभी राजा 2 कदम चलेगा, इधर आ जाएगा 1 2, और हाथी क्या करेगा? बगल में आ जाएगा। ये भी एक नियम है। ठीक है, इस नियम को बहुत कम लोग जानते हैं, खेलते रहते हैं, लेकिन कभी भी राजा को अदल बदल हाथी से करते नहीं है। तो अगर इधर यह है, ये कंडीशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसी की जगह मान लीजिए यहाँ पे सब रखे हुए हैं, ठीक है, इधर वाला इस साइड का मैटर आ जाता है, या इस साइड का मैटर आ जाता है, और मंत्री भी इधर आ जाता है। अब आप राजा को बदलना चाहते हैं, तो आप ये देखिए, हाँ 2 कदम, मतलब कि 1 2, राजा 2 कदम पर जाएगा और हाथी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। बात समझ गए? तो ये चाल भी बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। उसने अभी तक पूरा प्लान यहाँ पे तुमको मारने के लिए लगाया था। कहाँ मारने के लिए लगाया था? उस तुम्हारे सामने वाले खिलाड़ी ने कहाँ हमला किया था? यहाँ पे पूरी मोहरों को यहाँ पे निशाना लगा लिया कि राजा को घेर के मारना है। अचानक आपने क्या कर दिया? अचानक आपने यहाँ से पूरा खाली था, ठीक है ना, यहाँ से पूरा खाली था, अचानक आपने क्या कर दिया? इनको बदल दिया। अब उसका सारा प्लान क्या हो गया? चौपट हो गया। अब वो यहाँ के लिए नया प्लान बनाना शुरू करेगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि ये शतरंज है और मस्त खेल है, और इसमें अगर राजा डेड हो जाता है तो खेल खत्म हो जाता है। सबसे कीमती कौन होता है? राजा। इस राजा को बचाने के लिए हाथी जाना पड़े तो जाने दो, मंत्री जाने पड़े तो जाने दो, ऊंट मरना चाहे तो मरना चाहे, सारी गिट्टियां मर जाए, लेकिन राजा मरने नहीं पाए, क्योंकि अगर राजा मर गया तो फिर आप गेम क्या हो गए? हार गए। समझ गए? तो इसका मतलब ये आप समझ गए होंगे कि कितना मजेदार खेल है, कितना दिमागदार खेल है, और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अपने लाइफ में खेल करके एंजॉय करेंगे। थैंक यू।